नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो यूपी स्पेशल की जो सीरीज है उसमें आज हमने जो एक सेशन किया है वो है प्रोमिनेंट पर्सनालिटी इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी प्रमुख व्यक्तित्व। देखिए, इससे एक प्रश्न दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहते हैं। आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा उसमें। और अभी भी मतलब जैसे कि इस सेशन के बाद अभी जितना ये फैक्ट डिस्कशन होगा उसके बाद ये सारा एमसीक्यू का डिस्कशन होगा, उसके बाद फिर आपको लगेगा कि हाँ, ये सारे प्रश्न जो है कहीं ना कहीं एक प्रश्न दो प्रश्न करके यूपी स्पेशल में आ जाते हैं, जो कि कभी कभी हमें परेशान भी कर देते हैं। तो हम वन बाय वन सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हम ये फैक्ट लेते हैं इसमें, तो एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है वो है अमीर खुसरो। ठीक है, शुरू से लेके अभी मॉडर्न तक का आएंगे हम। इनको क्या कहते हैं? तोताए हिंद। आप जानते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज में हुआ था। पटियाली एक जगह है वहाँ पे। और इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। ठीक है। इसके बाद अगर दूसरा जो पर्सनालिटी है या दूसरे जो पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में हम देखें तो स्वामी हरिदास। ठीक है, स्वामी हरिदास, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अलीगढ़ में हुआ था। हरिदासपुर अलीगढ़ में हुआ था। ये एक संगीतज्ञ थे। तीसरे पर्सनालिटीज, अकबर के दीवान टोडरमल। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये लहरपुर सीतापुर में हुआ था। अकबर नामा और आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? वो आगरा में हुआ था। तो दोनों में कन्फ्यूजन होता है कभी अबुल फजल और अमीर खुसरो। तो इन दोनों में थोड़ा सेपरेट डिफरेंशिएशन रखिएगा। अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ और अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ वो कासगंज में हुआ। इसके बाद गौतम बुद्ध। ठीक है, आप प्राचीन भारत में इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 563 बीसी से लेके 483 बीसी तक का। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी नेपाल में हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा और एक पुत्र जिसका नाम राहुल था। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग। और उसके बाद 35वें वर्ष यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया में। और इनका जो कुल था वो क्या था? वो शाक्य कुल के थे। ठीक है। इसके बाद हम हर्षचरित व कादम्बरी के रचयिता कौन थे? बाण भट्ट। बाण भट्ट, इनका जन्म कहाँ हुआ? छपरा बिहार में हुआ और ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। बाण भट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी लिखी है। हर्षचरित्र के बारे में एक बार पूछा गया है कि इसका राइटर कौन है, और उसमें अक्सर हर्षवर्धन का नाम होता है ऑप्शन में, और हमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि हर्षचरित किसने लिखी? हर्षवर्धन ने लिखी। ठीक है, तो आज से ये कन्फ्यूजन दूर करिएगा आप कि बाण भट्ट की दो रचनाएं हर्षचरित और कादम्बरी। ठीक है। इसके बाद निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म हुआ बदायूं में, एक सूफी संत थे। और इसके बाद फतवा ए जहादीरी व तारीफ फिरोज शाही के लेखक कौन? जियाउद्दीन बर्नी। कहाँ के थे? बुलंदशहर के थे। बर्नी एक इतिहासकार व राजनीतिक विचारक थे। और इसके बाद नेक्स्ट, अकबर के नवरत्नों में शामिल कौन? कविराज बीरबल, जिसका एक और उपनाम महेश दास। इनका जन्म कहाँ हुआ? कालपी जालौन में हुआ। और अकबर कालीन प्रसिद्ध शेख फैजी का जन्म आगरा में हुआ। ये भी अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। नेक्स्ट, मिर्जा गालिब, इनका जन्म आगरा में हुआ। इन्हें असदुल्ला खां के नाम से जाना जाता है और ये एक महान शायर थे। इसके बाद नेक्स्ट है नाना साहब। बचपन का नाम गोविंद। परिवार वाले उन्हें क्या कहते थे? धो धो पंत के नाम से जानते थे। और बिठूर स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध कानपुर का नेतृत्व किया था। किसने? नाना साहब ने। उसके बाद तात्या टोपे। तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इनका पालन पोषण कहाँ हुआ? बिठूर में हुआ। कानपुर में रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेना नायक थे। उसके बाद फिर रानी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म कहाँ हुआ? मदैनी 80 वाराणसी। और बचपन का नाम क्या था? मनु व मणिकर्णिका। एक बार प्रश्न पूछा गया है ये। पालन पोषण बिठूर में हुआ, कानपुर में हुआ। पिता का नाम क्या था? नाना साहब मोरेपंत। पति का नाम क्या था? वो गंगाधर था। और उनके बाबा उनको किस नाम से बुलाते थे? छबीली के नाम से बुलाते थे। इसके बाद नेक्स्ट पर्सनैलिटी, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जन्म शाहजहांपुर। काकोरी केस के तहत उनको गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी और स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी शाखा के एक प्रमुख सेनानी थे। इसके बाद नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। लेकिन ये मूल निवासी कहाँ के थे? उन्नाव के थे। उन्नाव का पक्षी विहार इन्हीं के नाम पर रखा गया है, जिसको हम क्या कहते हैं? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। कहाँ पे है? ये उन्नाव में है। हमने अपने प्रीवियस सेशन में इसको देखा है।
इन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पर्सनालिटी, तेज बहादुर सप्रू, जन्म अलीगढ़, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकील थे ये, और पुरुषोत्तम दास टंडन इनके कनिष्ठ सहयोगी थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अशफाकुल्ला खां या रोशन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट अशफाकुल्ला खां व रोशन सिंह, इन दोनों लोगों का जन्म हुआ था शाहजहांपुर में। दोनों लोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सिपाही थे और काकोरी रेल कांड में इनको फांसी हुई थी। नेक्स्ट मोहम्मद जौहर अली का जन्म कहाँ हुआ? रामपुर में हुआ, और मुस्लिम लीग व खिलाफत आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे मोहम्मद अली जौहर। बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इनका जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में हुआ, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई? वो ताशकंद में हुई। ठीक है, इससे रिलेटेड एक मूवी भी बनी है। इसके बाद नेक्स्ट कबीर के गुरु हैं रामानंदाचार्य, काशी में रहते थे, लेकिन उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कबीर भक्ति काल के कवि और संत थे। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं कबीर का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू नीमा ने किया, और साखी सबद रमैनी शीर्षक से इनकी रचनाएं बीजक में संग्रहित हैं। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। सूरदास, इनका जन्म कहाँ हुआ? सिंही मथुरा में हुआ। इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। ये भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे ये। ठीक है। नेक्स्ट पर्सनालिटी तुलसीदास, इनका जन्म कहाँ हुआ? राजापुर, चित्रकूट में है। इनके बचपन का नाम राम बोला, और इनके गुरु कौन थे? नरहरि दास। देखिए छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा, कभी के बचपन का नाम पूछा जाएगा, कभी गुरु का नाम पूछा जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पर्सनालिटी रैदास, जन्म वाराणसी में, गुरु कौन थे? रामानंदाचार्य। रैदास मीरा के गुरु थे। ओके। इसके बाद नेक्स्ट प्रसिद्ध संत व कवि कौन है? मलूक दास। इनका जन्म कहाँ हुआ? कड़ा कौशाम्बी में हुआ। और इसके बाद लास्ट इसमें है हरिवंश राय बच्चन, आई थिंक आप सभी लोग जानते हैं। मधुशाला इनकी कविता संग्रह है एक। इनका जन्म कहाँ हुआ? प्रतापगढ़ में हुआ। अमिताभ बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ, और ये हिंदी भाषा के कवि और लेखक थे। ठीक है। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ? प्रतापगढ़ में, और अमिताभ बच्चन जी का जन्म कहाँ हुआ? वो इलाहाबाद में हुआ। ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर पर्सनालिटीज़ थी जिससे लास्ट ईयर जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं, उनको यहाँ पे हमने सारे एक साथ ले लिए हैं। इसके बाद एमसीक्यू में आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। कुछ थोड़े और हैं, उनके भी जन्म स्थान हम देख लेते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, इस वजह से थोड़ा वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद जन्म स्थान, महाकवि भूषण इनका कानपुर है, मुंशी प्रेमचंद लमही वाराणसी में, महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली, और मैथिली शरण गुप्त झांसी, जयशंकर प्रसाद वाराणसी, और जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी रायबरेली, अज्ञेय कुशीनगर, धर्मवीर भारती इलाहाबाद, और भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी। ठीक है। ये भी कुछ उत्तर प्रदेश के पर्टिकुलर प्रमुख पर्सनालिटीज़ हैं जिनके बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया आपको वन बाय वन सारी चीज़ें। ठीक है। अब इसके बाद हम इसके एमसीक्यू को लेते हैं, जिससे सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी कि कौन से प्रश्न कब पूछे गए हैं, तो आपको थोड़ा सा उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा प्रश्न का, कि हाँ ये प्रश्न यहाँ पे इस तरह से पूछे गए हैं, तो आगे भी ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न लिया गया है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। और अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आपके दिमाग में आना चाहिए। देखिए अमीर खुसरो और अबुल फजल, इन दोनों में डिफरेंस रखिएगा जरूर, क्योंकि अक्सर कन्फ्यूजन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? वो कासगंज में है। इसके बाद नेक्स्ट है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो जो थे वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, हमने ऊपर देखा है एक्सप्लेनेशन में। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है। इसके बाद तानसेन का मूल नाम था, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो वो रामतनु पांडे था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो सिद्धार्थ था। इसके बाद स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था, तो स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? नरेंद्र दत्त, नाथ दत्त, सॉरी। इसके बाद मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो मिर्जा गालिब का जो वास्तविक नाम था वो असदुल्ला खां था। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? तो ये पंक्ति किसने कही है? ये पंक्ति कबीरदास ने कही है। 10वां है किसने कहा राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो ये चीज किसने कही थी? तो ये कहा था कबीरदास ने। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है
संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर किसके शिष्य थे? ये रामानंद के शिष्य थे। ठीक है। इसके बाद वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया है? तो इस आदर्श वाक्य को स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रतिपादित किया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत सम्राट तानसेन किसके गुरु थे? मतलब तानसेन के गुरु कौन थे? तो वो हरिदास थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, तो जन्मस्थली कहाँ पे है? लुम्बिनी, हमने देखा ऊपर। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबद्ध नहीं है? तो पूछा गया कि कौन सा संबंध नहीं है, तो पावापुरी नहीं है, बाकी सारनाथ प्रथम उपदेश यहीं पे हो गया, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कुशीनगर में, जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखिए ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया। अब जैसे महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया, ये बीपीएससी का प्रश्न है, या बीपीएससी में दो बार पूछा गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो ये जो है कबीर से है, सिंपल है, आप समझ रहे होंगे। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? तो वो कुशीनगर में हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सीधी सी बात है, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को, ये गलत टाइप हुआ है यहाँ पे, महाभिनिष्क्रमण होना चाहिए यहाँ पे, ये गलत टाइप हुआ है, सॉरी, महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो इसका मतलब है उनका ग्रह त्याग। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये आगरा के मूल निवासी थे। इसके बाद भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय, सिंपल। संगीत व ध्रुपद गायकी है ये, गायकी तानसेन को कान्हा भरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो ये इसको कहीं कहीं लिखा जाता है कंठाभरण वाणी विलास, तो एक ही बात है, अकबर ने ये उपाधि दी थी तानसेन को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश में प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो वो जो संत थे उन्होंने रामानंद ने। ठीक है, तो रामानंद ने फर्स्ट टाइम हिंदी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? तो बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? शाक्य वंश से संबंधित हैं बुद्ध। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? ठीक है, तो मियाँ की मल्हार के रचयिता किसको माना जाता है? तो ये तानसेन को माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, अमीर खुसरो एक क्या है? अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो सभी हैं, कवि हैं, इतिहासकार हैं, संगीतज्ञ हैं, सब हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। तो जोश मलिहाबादी, फिराक प्रयागराजी, ये सुमेलित नहीं है, बाकी जिगर मुरादाबादी, चकबस्त लखनऊ। ठीक है, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। इसके बाद फिर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, बाण भट्ट, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, हरिशेण चंद्रगुप्त प्रथम के दरबारी कवि नहीं थे, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। फिर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो टोडरमल, सीतापुर, अबुल फजल, ये जन्म स्थान देखें आगरा, बीरबल कन्नौज, ये सही नहीं है, जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर। इसके बाद उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो फिराक गोरखपुरी का क्या नाम है? तो वो नाम है रघुपति सहाय। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो, अब्दुल रहमान हमीर रासो नहीं, ये सही नहीं है, नरपति नाल, बीसल देव रासो और जगनिक आलाखंड। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर से पूछा गया है। तो यहाँ पे अमीर खुसरो, पटियाली कासगंज, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबादी, जिगर गोरखपुरी, ये सही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रश्न पूछे गए यूपीपीसीएस में कई बार आए हैं ऐसे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अमीर खुसरो, पटियाली, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबादी और राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज से संबंधित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? तो गोरखपुर। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ठीक है,
तो ये बिताई थी कुशीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये कहाँ, उनका जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था मैथिली शरण गुप्त जी का। नेक्स्ट है, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य के लिए प्रसिद्ध हैं? सीधी सी बात है, मधुशाला। इसके बाद ये सूची दी गई है और ये आपको यहाँ पे सुमेल करना है कि कौन सा किससे सही है। तो जैनेन्द्र कुमार से सुनीता, और जयशंकर प्रसाद से ध्रुव स्वामिनी, प्रताप नारायण मिश्र से हठी हम्मीर, और जयशंकर प्रसाद से कंकाल। ठीक है, तो ये पूरा मैच कर रहा है यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 3 1 2 यानी बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद्र को। ठीक है, धनपत राय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो वाल्मीकि का अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी को माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नासिरुद्दीन को। ठीक है, तो ये लास्ट प्रश्न था इसका। इसके बाद फिर लेक एंड पॉन्ड का एक छोटा सा टॉपिक होगा, जिसमें ज़्यादा तो वैसे नहीं है, कुछ पर्टिकुलर लेक एंड पॉन्ड्स जो झील और तालाब में इंपॉर्टेंट हैं, जो कि लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए, उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो ये पूरा ओवरऑल डिस्कशन था प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में उत्तर प्रदेश से, जो कि लास्ट ईयर प्रश्न पूछे गए हैं और जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे आपके लिए डिस्कस भी किया इनको वन बाय वन सारी चीज़ों को। इस वीडियो को आप एक बार दो बार देखेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें याद आने लगेंगी, उसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत ऐसी नहीं होने पाएगी। ठीक है, बाकी इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।